सिर्फ एक राधा रानी प्राण प्रिया है। उनके गोलोक धाम में एक संत पहुंचे, किसी राधा की करनी से रुष्ट हो गए तो राधा को श्राप दिया कि जा, तेरा 100 वर्ष के लिए कृष्ण से बिछुड़ाना हो जाए। 100 वर्ष तक तू कृष्ण से मिल नहीं पाएगी, ऐसा श्राप दिया था। उस श्राप को धारण करके राधा जी बरसाने में अवतरित हुई और कृष्ण जी मथुरा में जेल में और जेल से गोकुल पहुंचा दिए गए। नंद बाबा के यहां कृष्ण जी ने पहले जन्म लिया। राधा जी को वहां से पता चला कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं, अवतार ले लिया है भूमंडल पर, तो वो बड़े दिव्य रथ पर सवार होके आई और अपनी योग माया से कृष्ण जी को नंद बाबा के यहां से भांडीर वन में ले गई। एक रूप से कृष्ण नंद बाबा के यहां और एक रूप से राधा के साथ भांडीर वन में, जो बहुत छोटी अवस्था में थे, शिशु अवस्था में थे। राधा जी ने कृष्ण जी से चर्चा की कि प्रभु आप तो प्रकट हो गए हैं और मेरी भी इच्छा है, मैं अपने श्राप को पूरा करने के लिए और इस भूमंडल पर अवतार ले लूं। कृष्ण जी ने हाँ की। तब राधा जी ने कहा, प्रभु आपका हमारा वियोग तो होगा ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि जगत में जो धर्म मर्यादा नीति आपने रची है उस पर कोई चोट नहीं हो, इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाकर यहां हमारी शादी हो जाए। भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए और राधा कृष्ण की शादी हुई। कृष्ण जी बहुत शिशु अवस्था में है, राधा जी बहुत बड़ी अवस्था में है। बड़ी अवस्था में ही राधा जी ने कृष्ण जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी ने विवाह की पद्धति सब पूर्ण की। राधा जी कृष्ण जी को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर फिर गोलोक धाम चली गई। उसके बाद आके वहां अवतार लिया। उस सांप की पूर्ति के लिए राधा जी कृष्ण जी से बिलग रही, लेकिन प्राचीन जो प्रेम था वो क्या कम हो सकता है? नहीं, राधा जानती है ये परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे प्राण प्रिय है, और वो राधा कृष्ण से प्रेम करती रही और कृष्ण राधा से प्रेम करते रहे। इस विषय में अगर कोई काम देखता है तो महान मूर्ख है, वो महान धूर्त है। कृष्ण के पास काम फटक ही नहीं सकता। 16,108 रानियों के होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी नहीं होते तो कोई योगी कहता, योगियों के योगीश्वर कहलाए गए। सभी धर्म ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। चलो एक कृष्ण साधारण होते तो क्या ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आते और परास्त हो जाते? इंद्र परीक्षा लेने के लिए आया, घनघोर बारिश हुई, इंद्र का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। फिर कामधेनु गाय से कृष्ण का अभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया। शंकर जी आए दर्शन के लिए। देवादिदेव शक्तियां भगवान कृष्ण के चारों ओर मरताती रही। देवांगनाएं आकाश से, देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करते रहे और वो अपने भाग्य की सराहना करने लगे।